हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए मंथली रीडिंग है ये सितंबर के महीने के लिए। जैसे कि पोल में बहुत सारे लोगों ने मेजॉरिटी ने ये कहा कि मंथलीस होनी चाहिए, सो मैं मंथली स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो सब लोग जो कि वीकलीज़ देखना चाहते हैं उनके लिए वीकलीज़ भी अपलोड कर सकूँ। सो आई रियली ट्राई माई बेस्ट। मोर ओवर ये भी था कि बहुत सारे लोगों की या मेजॉरिटी की ये बात थी कि इंग्लिश की बजाय उर्दू में की जाए सारी रीडिंग्स या मंथलीज़ भी स्पेशली, तो इसलिए मैं अब ये जो रीडिंग है ये उर्दू में ही कंडक्ट कर रही हूँ। ओके, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है एक्वेरियस के लिए। और एक्वेरियस जो हैं वो किसी ख़ास जगह के ऊपर जो है वो रुके हुए हैं, और ये सिचुएशन जो है ये हो सकता है कि 1 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा अरसे से मौजूद है, यहाँ पे आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। और आपने जैसे एक जहन बना लिया हुआ है कि मुझे बस यही करना है या मुझे बस ऐसा ही करना है। अब मुझे बस उसी सूरत में चीज़ें काबिल कबूल होंगी जब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी या जब एक ख़ास तरह की सूरत हाल होगी। वैसे तो आमतौर पे हम ये बात कहते हैं कि ये जो है ये स्टबननेस है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन चूँकि कार्ड्स आसपास जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, सो आई रियली बिलीव कि एक्वेरियस जो हैं वो किसी ख़ास चीज़ के लिए किसी ख़ास रीज़न की वजह से कहीं पे स्टैंड लिए हुए हैं, और वो उस स्पेशल टाइम का या उस स्पेशल ऑफ़र का इंतज़ार करें जो अभी तक शायद उनको नहीं प्रेजेंट की जा सकी, या उस ऑफ़र की जो शेप और फॉर्म है वो वैसी नहीं है जैसी वो चाह रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ अर्सा पहले तक की जो सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा एक्वेरियस जो हैं वो यूनिवर्स से और डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, और उनको पता है कि जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है और जो वो करना चाह रहे हैं या जो वो हासिल करना चाह रहे हैं वैसा ही होगा, इस बात का उनको कंफर्म पता है। हाँ, जो टाइमिंग है वो उनके हिसाब से सही नहीं चल रही, और वो एक्वेरियस को लग रहा है कि वो कुछ उसमें गड़बड़ है। काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बिहेवियर है। ये नहीं है कि आप सीन से गायब हो गए हो, आप वहाँ पे मौजूद हो, सारी सिचुएशन के अंदर, सारे इन्वायरमेंट के अंदर आप मौजूद हो, लेकिन आप कुछ एक्ट नहीं कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, कोई फ़ैसला नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि सिचुएशन में एक ख़ास किस्म की स्टेबिलिटी आ जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये ज़रूर हुआ है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक भी आपने अपने सारे इमोशंस, अपने सारे पैशंस, अपने सारे शौक़, अपनी सारी डिज़ायर्स उनको नील और करार दे दिया, उनको बात करना बंद कर दिया है, उनको डिस्कस करना बंद कर दिया है। आपके जहन में जो इस टाइम पे बात है वो ये कोई आमतौर पे जस्टिस का कार्ड जो है इसके साथ एक बातें जो एसोसिएट होती हैं, उसमें एक तो कोई लीगल मैटर्स होते हैं। जब तक कोई कानूनी फ़ैसला ना हो जाए तब तक मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। जब तक कुछ डिसीजन ना आ जाए, हायर अथॉरिटी से कोई डिसीजन ना आ जाए, मैं कोई भी नया स्टार्ट नहीं लेना। अच्छा, इसमें चूँकि बॉटम के ऊपर जो कार्ड है वो जजमेंट इन रिवर्स का है, सो अगर आप कहीं रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि डिसीजन होने में किसी वजह से देरी है, फ़ैसला नहीं हो रहा। एक्वेरियस जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, वो कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहे, और ये एक सीरीज़ के अंदर चीज़ें चल रही हैं। कहीं कोई और फ़ैसला होगा, कहीं कोई और डिसीजन होगा, कहीं कोई और लीगल मैटर्स हैं जो रिज़ॉल्व होंगे, और उसकी बिहाफ के ऊपर एक्वेरियस जो हैं वो फ़ैसला करेंगे। ओवरऑल एक्वेरियस जो हैं इस महीने के अंदर वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। और चूँकि ये जजमेंट का कार्ड रिवर्स है, सो आई रियली फील के एक्वेरियस जो हैं वो किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, कोई पैशनेट बिगिनिंग करना चाह रहे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन जो है वो दरमियान में रुका हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि
काफ़ी अरसे की ख़ामोशी के बाद, काफ़ी अरसा ख़ामोश रहने के बाद अब थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन जो है वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान में होना शुरू हो गई है। इसके बावजूद क्या ये दोनों जो हैं एक्वेरियस जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, क्या ये दोनों जो हैं ये कोई पैशनेट किस्म के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं? नहीं। ये क्या कोई इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये एक कैजुअल किस्म की बातचीत है जो दो लोगों के दरमियान में चल रही है। बहुत हद तक यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि एक्वेरियस जो हैं वो या तो किसी लिब्रा के साथ या किसी वाटर साइन स्पेशली कैंसर या पाइसेस के साथ जो है वो डील कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर। मेरा ये ख़्याल है कि ये सारी सूरत हाल जो है ये डेवलप होने में ये किसी फ़ाइनल पॉइंट पे पहुंचने में थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा। इसमें अक्टूबर का महीना जो है वो ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन जो है ये आपको मजबूर किए दे रही है कि आप बातचीत दोबारा से शुरू करें, क्योंकि बहुत अरसा ख़ामोश रहने के बाद भी आपको समझ नहीं आई कि दूसरी तरफ क्या सिचुएशन चल रही है। तो अब आपने अपनी ख़ामोशी को तोड़ने का फ़ैसला किया है और आपने बातचीत के दरवाज़े जो हैं वो दोबारा से खोले हैं। लेकिन जो नया स्टार्ट है, जैसा स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं, जैसा फ़ैसला आपने किया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी तरफ कोई स्टेप लेना जो है वो फ़िलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है इस किस्म की सूरत हाल में? इंसान सोचता है ये शायद नहीं होगा, ये डिप्रेशन हो जाता है, ये कैसे होगा और इस टाइप की बातें। लेकिन जो पहला आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपकी एडवाइस क्या है, वो कार्ड ये कह रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल। ये एक ब्लू मून है, ठीक है। ब्लू मून की एनर्जी जो है वो इतनी हाइटेंड होती है कि वो सब बातें या वो सब चीज़ें जो बज़ाहिर नॉर्मल हालात में हमें मुमकिन नज़र नहीं आ रही होती, ब्लू मून जो है उनको पॉसिबल बना देता है। सो बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि ये कैसे होगा या ये कहाँ हो रहा है या कुछ गलत ना हो जाए, तो यकीन रखें कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। कंफ्यूज होने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और डेफिनेटली जब डिसीजन होगा, जस्टिस वाला डिसीजन होगा, तो आपकी तरफ जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप उसके साथ एक नया स्टार्ट लेने की पोजीशन में होंगे। ये मेरे पास एक और डेक है जो कि जिसमें से हम एडवाइस के कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे फ़र्दर आपको इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या बोलना और क्या कहना चाहिए, किन लफ्ज़ों को बार बार एक मंत्रा की तरह रिपीट करना चाहिए। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के महीने में ये जो सिचुएशन है, तो इस सारे सिचुएशन के अंदर क्या एडवाइस है। अच्छा जी, पहला कार्ड है 38 नंबर है, फॉरेस्ट फ्रॉलिक मेडन। 38 का मतलब है कि ये इसको जब रिड्यूस करेंगे तो ये 11 नंबर बनेगा और 11 एक मास्टर नंबर है। 11 जो है वो 1 और 1 है, ये एक डिवाइन यूनियन है, ये सोलमेट्स का कार्ड है। और इसका मैसेज आपके लिए ये है, आई एक्नॉलेज माई इनर चाइल्ड एंड ओपन माई हार्ट टू द जॉय शी ब्रिंग्स। अपने अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर लेकर आएँ, अपने अंदर की जो खुशी है, अपने अंदर का जो बिलीव है, जो कि जो बच्चे होते हैं उनको पूरा यकीन होता है कि उन्हें कहा गया है कि आपको ये चीज़ मिलेगी तो उनको चीज़ मिल जाएगी, वो डाउट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको भी डाउटफुल नहीं होना है। ये जो स्टेप जिसके अंदर डिले है ये यकीनन आपकी बेनिफिट के लिए ही है। सो अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है उसको बाहर निकालें और ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर और इन्जॉय करें सूरत हाल को भी। और एक जेंटलनेस, एक काइंडनेस जो बच्चों के अंदर होती है, जो कि वो पूरे इन्वायरमेंट के अंदर स्प्रेड कर रहे होते हैं, वो स्प्रेड करने की ज़रूरत है आपको। सेकेंड कार्ड मेरे पास है आपके लिए एयर एलिमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक्वेरियस किसी और एयर साइन के साथ मोस्ट प्रोबेबली डील कर रहे हैं। इसका मैसेज है, ये 18 नंबर है, ये जिसको रिड्यूस करें तो 9 बनता है। बहुत खूबसूरत कार्ड है एयर एलिमेंट का।
ओके इसका मैसेज है, आई एम्ब्रेस द एलिमेंट ऑफ एयर एंड आई एम ओपन टू ऑल नॉलेज एंड विजडम। एयर जो साइंस होते हैं उनके पास एक बड़ी कमाल की बात होती है कि उनको हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ख़ास तौर पे एक्वेरियस लोगों के साथ ये बात है। एक एक्वेरियस जो है वो सबसे मैच्योर एयर साइन है, तो उनके पास हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी जो डिवाइन एनर्जी है, जो कनेक्शन है, उसको अलाइव रखें, सो दैट ये जो कन्फ्यूजन आपके अंदर है, ये जो टेंशन आपके अंदर है, ये ना हो और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और आपका ये जो डिसीजन है दोबारा कम्युनिकेशन बहाल करने का, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको बिल्कुल बातचीत जारी रखनी चाहिए ताकि आपको सही सूरत हाल के बारे में इंफॉर्मेशन हो सके। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।